हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो होने वाला है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी करे हैं और मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं इससे रिलेटेड। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। सारी चीज़ें मैंने क्या नोट भी कर ली है कि कुछ ज़रूरी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। आई लव ट्रैवलिंग। सो आपको वेट नहीं करना है किसी का, ऐसा नहीं है। आस्क एवरीबडी, इफ नोबडी इज गोइंग विथ यू, गो अलोन। उसी के लिए आज ही मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपके साथ कोई नहीं जा रहा और आपको जाने का बहुत मन है तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको जाना है। ठीक है, तो ये वीडियो उसी चीज के लिए, ठीक है। बिकॉज समय किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों, ऐसे ही चला जाएगा। सो अभी मैं अपने जीजू की तरह बोलूंगी। सो गाइज, लेट्स चेक आउट। विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से जो कि मैंने नोट कर ली। सबसे पहला पॉइंट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इज ऑल अबाउट कि ध्यान में रखनी है ना कि अगर हम जा रहे हैं कहीं पे, सपोज एग्जांपल मुझे जाना है समवेयर, कहीं पे भी मैंने जोधपुर जाना है या आगरा जाना चाहती हूँ, चलो जैसे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं सबसे पहले ढूंढती हूँ कि मुझे ट्रेन मिल जाएगी। पहले ही मैं ट्रेन देखूंगी या फ्लाइट, जिसको भी जिस चीज से जाना है ना वो देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैं उस टाइम मैं कब पहुंचूंगी। स्टे, मेरा स्टे क्या होने वाला है। मतलब मैं सबसे पहले देखती हूँ स्टे कि मैं वहां रुकूंगी कहाँ। तो मैं देखती हूँ सबसे सेफेस्ट प्लेस। ठीक है, सेफेस्ट प्लेस में मेरे लिए है हॉस्टलर। फर्स्ट नंबर तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ हॉस्टलर को, क्योंकि बहुत अच्छी ब्रांड है स्टे के लिए फॉर फीमेल्स, है ना। उसमें आप क्या है, बहुत सारे डोम्स होते हैं, आप ना अपने लिए चूज कर सकते हो। जैसे आपको फीमेल डोम चूज करना है या मिक्स। मिक्स में क्या होता है, सपोज हम दोस्त वगैरह जा रहे हैं तो आप मिक्स में गर्ल बॉय ऐसा करके आप मिक्स डोम ले सकते हो। उसमें 4 बेड होते हैं, 6 बेड होते हैं, वट एवर यू, इट इज अप टू योर चॉइस, आप देख सकते हो हॉस्टलर की वेबसाइट पे जाके। उसके अलावा फीमेल, अगर मुझे जाना है और मैं चाहती हूँ कि मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ फीमेल्स हो, तो मैं फीमेल डोरमेट्री चूज करूंगी फॉर 4 बेड हो, 6 बेड हो, वट एवर, अप टू योर चॉइस और बजट। और दोस्तों वो इतनी बजट फ्रेंडली है ना, तो मतलब प्रॉपर्टी इतनी अच्छी होती है कि ना आपको गेम्स मिलेगा, आपको उधर ही रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और स्टे बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा स्टे, मतलब मैं हमेशा उसमें ही रुकती हूँ। सेकंड प्रायोरिटी में मैं दूसरी चीज़ों को रखती हूँ, मतलब रिलेटेबल ब्रांड्स को। ठीक है ना। अगर आपको और भी स्टेज जानने हैं वेयर आई यूज टू स्टे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल टेल यू। ठीक है, एवरीथिंग। सबसे पहले मैं रिसर्च करती हूँ, जाने से पहले मैं पहले रिसर्च कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, वो कितने दिन में कवर होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया स्टे, कि मैं पहले ही प्री बुकिंग करके चलती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं कि वहां जाके बुकिंग, अगर क्योंकि ये केस है कि स्टे नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। तो मैं पहले ही स्टे बुक करके रखती हूँ ऑलरेडी। मैं तभी जाऊंगी अगर मैंने प्री बुकिंग कर रखी होगी तो पहले ही, मतलब पहले ऐसा हो जाएगा रिलैक्स कि हाँ, जाते ही मुझे कहाँ जाना है, यहाँ, वेयर आई हैव टू स्टे हियर। पहले ही प्री बुकिंग करना कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी है, मतलब अगर फीमेल ट्रेवलर है और उनको जाना है कहीं तो पहले ही प्री बुकिंग करके जाए। ठीक है, और ट्रेन की भी पहले ही बुकिंग करो और आने की तैयारी भी पहले ही करनी है। मतलब हम जा रहे हैं उससे पहले हमको आने की भी तैयारी करनी है, मैं कब तक आऊंगी। अगर इन केस आप नहीं करते हो तो आप ना, मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शंस रखो स्टे के भी। मतलब कि मान लो कि वहां पर स्टे की जगह पर जो आपने चूज करी है, प्री बुकिंग कर रखी है, वहां पर रूम्स नहीं हुए या स्टेज नहीं हुए या आपको बेड नहीं मिलता है, तो आप दूसरा तीसरा ऑप्शन लेकर चलो कि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, है ना। तो पहले रिसर्च करना कंपलसरी है, और वो लोकेशन जानना कि हमें कहाँ जाना है, उसकी रिसर्च करना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि मैं ऐसे ही जो है ट्रैवल करती हूँ, मतलब बिफोर गोइंग टू सम प्लेस आई यूज टू रिसर्च। तो नॉर्मल चीज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हमको उसकी जगह एक्सप्लोर करनी है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्टे है उसकी जो दूरी है ना, वो जहाँ जाना है उससे कितनी दूरी पर होगा, ये सब चीज़ें हमने पहले ही रिसर्च करके रखनी है। ठीक है, ताकि कोई इशू क्रिएट नहीं हो। और दूसरा ड्रेस कोड, हाँ, सोशल नॉर्म्स। सपोज हम जा रहे हैं अयोध्या, काशी, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो ड्रेस कोड है ना ऐसे फैंसी सा ना हो, मतलब बेसिक सा हो। मतलब यार कपड़े भी मैटर करते हैं, ऐसा नहीं आप हर जगह जाके कुछ भी पहन ले रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वियर दैट, है ना।
सपोज हम मंदिर जा रहे हैं तो आए है ना, मेरे हिसाब से तो ये है कि सबको सूट पहन के या फिर कुर्ता या फिर टी शर्ट भी पहन के जा रहे हो तो आप थोड़ा सा है ना, मतलब कन्वीनियंट कपड़े पहन के जाओ जो कि वहां पर ठीक लगे। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। अब सपोज हम गोवा जा रहे हैं तो वाई टू वियर कुर्ताज एंड ऑल एंड सूट, whatever you can wear shorts and all, है ना, skirts whatever। transportation of option safest ways to get around। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यही है कि आप पहले ही ट्रेन की बुकिंग करा के रखो और चूज करो कि आप ऐसी ट्रेन में ट्रेवल करो कि वो आपको सुबह पहुंचाए या दिन में पहुंचाए, ताकि आप इजीली जो अपना स्टे है वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रात को ट्रैवल करना थोड़ा सेफेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। तो प्रेफर करो कि आप ना सुबह दिन में ऐसी ट्रेन लो कि आप ऐसा, या फिर शाम तक पहुंच जाओ, ताकि आप रात होने से पहले पहले आप अपने जो सेफेस्ट प्लेस है जो भी आपने स्टे बुक किया है वहां पर आप पहुंच जाओ। ठीक है, और अगर आप साथ में जा रहे हो सबके तो कोई इशू है ही नहीं, आप कितनी बजे भी पहुंचो। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हम सेफेस्ट ऑप्शन चूज करें। ट्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, तो बिकॉज आई यूज टू ट्रेवल इन ट्रेन अलॉट। और हाँ, एक चीज और है, ट्रेन अगर हम चूज कर रहे हैं ना तो हम चूज करेंगे कि ना ऊपर वाली सीट हो, है ना। अब मैं बताती हूँ ऊपर वाली सीट क्यों, मतलब तीन होती है उसमें, एसी में अगर आप एसी भी ले रहे हो ना स्लीपर, तो उसमें 1 2 और 3 होती है ना, मतलब नीचे भी सो सकते हैं, बीच में भी सो सकते हैं, ऊपर। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ना सबसे ऊपर वाली सीट, आप उसमें आता है लोकेशन डालने का, तो आप ना उसमें से ऊपर वाली लेना। रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको कोई ऊपर डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इन केस जो ऐसा वो आपने देखा होगा रिसेंट ट्रेवलिंग वाली, तो उनका जो है फोन चोरी हो गया था। तो अब हम ऊपर सोएंगे ना, तो ऊपर हाथ डालना या ऊपर से चीजें लेना इज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट, और मतलब आसानी से नहीं हो पाएगा। तो ऊपर कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, दूसरा कोई आएगा जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो नीचे आ जा रहा है ना, आप ऊपर सो रहे हो। और एक बार थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि एक बार जैसे रात की ट्रेन थी मेरी, तो मेरे को ऐसा कि एक बार खाना खा लिया, हाथ धोने जाना पड़ेगा या एक बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, उसके बाद इतना सा कष्ट करना है कि ऊपर चढ़ना है, फिर बस उसके बाद सीधा जब जाने का टाइम हो तभी उतरो। ऊपर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप सो सकते हो, अपना सामान जो मतलब मेजर सामान है, अपना मोबाइल और पैसे जो भी है वो आप अपने पास लेकर रख सकते हो। तो ऊपर सोना इज द सेफेस्ट ऑप्शन। तो हमें चूज करना है आपको सबसे ऊपर वाली सीट, ना बीच वाली चूज करनी है ना नीचे वाली चूज करनी है। ठीक है, तो आप उसमें ऑप्शन फिल करना अपर सीट अगर आप सोलो हैं तो, वरना आते जाते लोग डिस्टर्ब करते हैं, कभी क्या, है ना। तो ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो आप चूज करना है कि आप ऊपर वाली सीट लो। ठीक है, कॉमन स्कैम्स, टारगेटिंग टू स्कैम। हाँ, और आपको जो स्टे, हाँ, ये एक और था कि ऐसा कैसा स्टे है, तो कैसा स्टे चूज करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप डोम्स चूज कर सकते हो, या वो भी बजट फ्रेंडली है। उसके अलावा अपना डोम ऐसी, मतलब आपका जो स्टे है ना वो आप उसकी रिसर्च करके जाना कि वो कौन सी जगह पे है, मतलब पॉपुलेटेड। अगर आप ये हॉस्टल वगैरह भी चूज नहीं कर रहे हो, तो आप ये देखना कि अगर आप जो भी होटल भी चूज कर रहे हो, तो वो ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पे पॉपुलेशन हो, या पॉपुलेटेड प्लेस हो, या वेरी मतलब सारी चीजें वहाँ पे आसपास में हो, मार्केट हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत आउटर जगह पर है वो। तो ऐसी जगह आपको चूज नहीं करनी चाहिए, आपको चूज करना जो भी थोड़ी पॉपुलेटेड हो। तो पहले उस जगह की रिसर्च कर लेना होटल चूज करने से पहले। फोटो देख के अंधे मत हो जाना कि यार तो कितना अच्छा दिख रहा है तो क्लासी हम ये लेंगे, नहीं, डोंट गो विद दैट, गो विद द पॉपुलेटेड प्लेस, है ना, ऐसा कुछ देखना है। उसके बाद अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली को है ना, मतलब हर चीज की है ना अटर्नी बतानी है कि मैं मतलब एक सेफेस्ट साइड की तरफ, कि मैं यहाँ जाऊंगी। और अपडेट देते रहो, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको हर मिनट या हर आधे घंटे में अपडेट देनी है, ऐसा भी नहीं। जैसे आपने सुबह बता दिया कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ, तो यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड सेंड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आपके टच में। जैसे मैं जाती हूँ तो मैं ना हमारा जो फैमिली ग्रुप है उसमें मैं अपडेट देती हूँ कि देखो मैंने खाना खा लिया, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वहां जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे में देती हूँ, मतलब सुबह दे दिया, एक दिन में दे दिया, फिर एक दो बार 3 बजे दे दिया, फिर 6 बजे दे दिया, फिर रात को उनको बता देना चाहिए। और फिर ऐसे 8 बजे की, हाँ अब हम सो रहे हैं, या फिर अब मैंने खाना भी खा लिया, मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं स्टे के अंदर हूँ। तो मतलब ऐसी चीजें अपडेट दे देना इज फाइन, कि भाई उनको भी
दिक्कत ना हो, उन्हें भी रहे कि हाँ सेफ है। दिस इज द थिंग विच वी नीड टू कैरी। और मतलब एक हाँ सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, पैकेजिंग स्मार्ट होनी चाहिए यार। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि यार अपन 3 डेज के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसे भरे जाओ, सामान भरे जाओ, आपने ट्रॉली बैग ले लिया, एक हैंड बैग ले लिया, एक शोल्डर बैग ले लिया, एक पर्स ले लिया। तो दोस्तों यार इतनी मुझे नहीं लगता यार आप लोगों को इतनी पैकिंग करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों जितना सामान लेके जाएंगे ना आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो। तो आप कोशिश करो कि बस एक शोल्डर बैग के अंदर ही सब कुछ अपना सामान घुसा दो। मतलब कैरी सम टी शर्ट्स, मतलब सोने के लिए, मतलब जैसे रात को सोने के लिए ले लिया, एक टी शर्ट ले लिया, 2 बेसिक टी शर्ट ले लिए। टी शर्ट ले जाना इसमें मेरे ख्याल से बहुत कन्वीनियंट और मतलब अच्छा है। आप फैशन वाले कपड़े ले जा रहे हो, इट्स फाइन, बट दो दो टी शर्ट रख लेना इट्स फाइन। की क्योंकि आप ऐसा हो जाते हो इतना फैड अप हो जाते हो कपड़ों से और यहाँ घूमने करने से कि यार कोई कंफर्ट चाहिए। तो आई बिलीव टी शर्ट इज फाइन। सो भी सकते हो उसमें रात को और पहन के बाहर भी जा सकते हो अगर मन नहीं है कोई क्लासी कपड़े पहनने का। ठीक है, तो स्मार्ट पैकेजिंग करो कि कम से कम कपड़े ले जाओ और उसके अंदर ही फैशन कर लो। ऐसा नहीं है, ऐसा कपड़े ले जाओ कि इस पे भी चल जाए, इस पे भी चल जाए। सपोज मैं एक ब्लैक पैंट ले जाती हूँ ना, ब्लैक पैंट इज अ थिंग जो सब पे चल जाएगी। ठीक है, तो आप उसके लिए अलग अलग टी शर्ट ले जा सकते हो, या कुर्ते भी चल जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो हम वैसा कुछ प्रिपेयर करें, है ना, ताकि हम स्मार्ट पैकेजिंग कर सकें, भारी पैकेजिंग ना करें। और क्योंकि एट द एंड उसे हमें ही उठाना पड़ेगा, सो हम स्मार्ट पैकेजिंग करें। ठीक है, मेकअप किट तो नहीं है इसलिए मेरा बैग भारी नहीं होता। तो बस मेरे पास एक बॉडी लोशन है, आई टेक सोप, टूथपेस्ट, ब्रश, बस इन वन थिंग। और उसको मैं अलग ही रख लेती हूँ एक पाउच बना के, और उसको मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव, बस इतना ही है। बाकी तो पेपर सोप, पेपर सोप इज कंपलसरी, बिकॉज यार ऐसा हो जाता है यार कि अब हाथ धोने का मन हो जाता है। ट्रेन में भी होता है कि कन्वीनियंट है यार वो, है ना, व्हेन वी आर ट्रेवलिंग। बाकी की चीज़ें दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।